हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। हाँ भाई, तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक के बारे में बात की थी। हमने यहां तक देखा था कि ए पॉजिटिव, लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो कॉन्केविटी अप होती है। और हमने पूरा डेरिवेशन किया था, लेकिन डेरिवेशन में आखिरी में जो हमने सीखा था वो हमने ये सीखा था कि ये यहां तक पहुंचे थे हम लोग डेरिवेशन में। हम सर आपके यूट्यूब पे कोई वीडियो है? क्या बेटा? सर आपके यूट्यूब पे कोई लेक्चर्स हैं सर? यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स हैं, हाँ कुछ हैं। ये सर ट्रिग्नोमेट्री के सर वो लेक्चर्स अभी मिले नहीं है सर, तो उनको हम यूट्यूब से देख लेते। ट्रिग्नोमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन यस के। सर। यस सर, अभी तक नहीं डले। अभी तक मिले नहीं है सर, तो हम उनको यूट्यूब से देख के खत्म कर देते हैं। यार ये तो लफड़ा वाला काम है। लेकिन यूट्यूब पे थ्योरी लेक्चर तो नहीं होंगे, न्यूमेरिकल जरूर होंगे। न्यूमेरिकल के डिस्क्राइब करके मैंने बताया होगा न्यूमेरिकल। तो सर उससे समझ लेंगे। तो मैं आपको वो भेज दूंगा, ज्यादा है तो मैं आपको भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा, है ना, आपके ग्रुप पे भेज दूंगा। तो सर ग्राफ भी कराया था ना? क्या चीज बेटा? ग्राफ कराया था तो ना उसमें आपने ग्राफ कराए थे ना सर, वो वाले भेजना। जिसमें मैंने ग्राफ कराए थे। ओके ओके, यस सर। सर वही वाला लेक्चर था। ओके। मैं देखता हूं पहले तो ये आया क्यों नहीं अभी तक, ये गलत बात है, आ जाना चाहिए था। हाँ क्वेश्चन पहले मैं, अच्छा क्वेश्चन पूछ, क्या पूछा है? सर एक एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, जिसमें एक्स की वैल्यूज का सेट निकालना है, डीपीपी का है, जिसपे एक्स की वैल्यू का सेट निकालना है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज का सेट, इस मतलब वाई इसका एक्सप्रेशन का सेट निकालना है। तू पहला क्वेश्चन बोल। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर प्लस फोर। इसमें क्या बोला है? फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, इसका मतलब सेट निकालना है। सेट नहीं निकालना है, इसकी रेंज निकालनी है। सेट ऑफ वैल्यू ऑफ दिस, मतलब इसकी रेंज निकालनी है। ये अभी सीखेंगे, ये अभी क्वाड्रेटिक की रेंज के बाद अपन इसी पे आ रहे हैं। सर डीपीपी का क्वेश्चन है। हाँ एक्चुअली टॉपिक जो है ये तू खुद बना लेगा, है ना, ये आप खुद बना लोगे। अभी अपन क्वाड्रेटिक के मैं अभी दो कंसेप्ट समझा रहा हूं, उसके बाद अपन इसके डिस्कशन करें, मतलब इसके क्वेश्चन लेंगे। और उसके बाद ये कहलाती है रैशनल अपॉन रैशनल की रेंज। ठीक है, रैशनल फंक्शन की रेंज निकालना। देख अभी अपन ने मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन ये डाला हुआ है। आगे अगर हम आगे बढ़ते जाएं, ये केस वन क्या लिखा है? रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। इसमें जो तू पूछ रहा है वही आएगा। रैशनल मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो उसकी रेंज, उसकी सेट ऑफ वैल्यू या उसकी रेंज कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, अभी आएगा, है ना। अभी ये वाला सीख लें, ये जरूरी है पहले। जैसे हम लोगों ने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डेरिवेशन करके हम यहां तक पहुंचे थे। इसमें ये कांस्टेंट था बच्चों, ध्यान से सुन लें, ये सब आपको 12th में भी काम आने वाला है। ठीक है, यहां पर माइनस डी बाई फोर कांस्टेंट था, तो अगर मुझे y की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम देखनी है तो वो इससे ही हो सकती है। अब अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है। तो a अगर पॉजिटिव है तो कॉन्केविटी जो होगी वो अप होगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी पे मिल रही होगी। ठीक है, अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू इस पर मिलती है, ये वाले पॉइंट पे। दिस इज कॉल्ड दी वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स में मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब मिनिमम वो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकाले जाते हैं, कैसे निकालते हैं वो सीखो। अगर ए पॉजिटिव है, परफेक्ट स्क्वायर भी पॉजिटिव है, और मुझे y की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं, वेरिएबल कौन है? ए वेरिएबल नहीं है, माइनस डी वाई फोर ए भी वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल केवल परफेक्ट स्क्वायर है।
तो अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू निकालूंगा। तो अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू बोलूं दैट इज 0, तो ये 0 करूंगा, ये 0 हो रहा है तो y की वैल्यू ये 0 हो जाएगा, तो a की y की वैल्यू आ जाएगी माइनस dy/4a, और इसको 0 किया है तो ये 0 कब हुआ है, x की वैल्यू माइनस b/2 है। तो x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है, दिस इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, इट इज माइनस b/2a एंड माइनस dy/4a। लेकिन जब हम रेंज निकाल रहे होते हैं तो रेंज का मतलब होता है, या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का मतलब होता है इस पूरे क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, और क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम मिनिमम मतलब y की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। तो y की मिनिमम वैल्यू मतलब माइनस dy/4a आई है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी। y एक्सिस पे यहां पर ये होगा माइनस dy/4a, और यहां पर ये x एक्सिस पर ये होगा माइनस b/2a। तो x की वैल्यू माइनस b/2a पे y की मिनिमम वैल्यू आ रही है माइनस dy/4a, और कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो माइनस dy/4a से इंफिनिटी तक का रेंज होगा इसका, इसकी रेंज होगी माइनस dy/4a से इंफिनिटी। अब ये अगर a पॉजिटिव था, अगर a निगेटिव होगा तब क्या होगा, उसको देखो। अगर मान लो फिर से मैं लिखता हूं y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, और इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाता हूं तो क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, ax प्लस b/2a होल स्क्वायर माइनस dy/4a। कंप्लीटिंग स्क्वायर के बाद वो ऐसे दिखेगा। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर a निगेटिव है, ये तो कांस्टेंट है, अगर a निगेटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, कॉन्केविटी क्या होगी बच्चों, डाउन होगी। तो मिनिमम वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी मिल रही होगी, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू भी किस पे मिलेगी, वर्टेक्स पे ही मिलेगी। तो वर्टेक्स वही रहेगी, ये मैं प्रूफ कर रहा हूं। देखो, अगर a निगेटिव है, ये है निगेटिव, और परफेक्ट स्क्वायर ये पॉजिटिव है, ये कांस्टेंट है, से भूल जाओ। अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब हमें मिनिमम वैल्यू नहीं चाहिए, मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी है, अब हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू परफेक्ट, इसको हमने पहले मिनिमम बनाया था, अब इस क्वांटिटी को मैक्सिमम कैसे बनाएं। अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो उसका माइनस में मल्टीप्लाई होगी, वो छोटी हो जाएगी। हमें चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम बनाने के लिए मुझे इस पूरी क्वांटिटी को मैक्सिमम बनाना है, मुझे इस पूरी क्वांटिटी को मैक्सिमम बनाना है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या लें, फिर से 0। अगर मैं उससे 0 नहीं लूंगा तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, नेगेटिव आएगी तो y की वैल्यू कम हो जाएगी। हमें y की वैल्यू बढ़ानी है, मैक्सिमम चाहिए, तो नेगेटिव क्वांटिटी को मिनिमम होना पड़ेगा। नेगेटिव क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू होगी 0। नेगेटिव क्वांटिटी को बढ़ाना मतलब ये पूरी क्वांटिटी को हमें मैक्सिमम बनाना है। इस पूरी क्वांटिटी को मैक्सिमम बनाना है मतलब ये नेगेटिव नहीं हो पाए, ये कॉन्स्ट करनी है। तो ये नेगेटिव तभी नहीं हो पाएगी जब ये 0 हो जाएगा। तो फिर से अगर ये 0 होगा तो y की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो माइनस dy/4a ही आएगी। और कब आएगी, जब ये 0 हो रहा होगा। ये 0 कब हो रहा है, वही माइनस b/2a पे। तो यहां पर भी ये x की वैल्यू माइनस b/2a हो रही होगी और y की वैल्यू माइनस d/4a हो रही होगी। रेंज माइनस इंफिनिटी से कहां तक होगा, माइनस d/4a तक। तो इस बार इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी से माइनस d/4a लिखी जाएगी। पहले वाले की रेंज जब कॉन्केविटी अप थी तो हमने माइनस d/4a से इंफिनिटी लिखी थी, इसे माइनस इंफिनिटी से माइनस d/4a लिखेंगे। मैं प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन आपको करके बताता हूं, 1-2 क्वेश्चन, और फिर आप लोग बनाइएगा। लिख लें इसे, लिख लो बच्चों। ठीक है, यस सर। हाँ भाई, तो आगे बढ़ेंगे। देखें, अब जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने मान लो एक क्वेश्चन लिया, y इज इक्वल टू x² प्लस 4x
प्लस 9। हमें इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है, हमें इसकी रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, पॉजिटिव। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जैसी लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है। बच्चों ध्यान से सुनना, मैं दोनों मेथड बता रहा हूं, दोनों में से जो मेथड तुम्हें पसंद आए वो काम करो, ठीक है। मैं दोनों मेथड बता रहा हूं, दोनों मेथड, फिर आप खुद क्वेश्चन बनाना, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। एक क्वेश्चन में पॉजिटिव का बता रहा हूं, एक कंसेप्ट में नेगेटिव का बता रहा हूं, और उसके बाद आपकी मर्जी है कैसे आप आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 है। पहला मेथड क्या है, आप कुछ भी ना करें, ना ग्राफ से मतलब है ना कुछ, तुम्हें ये पता है लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी, मिनिमम वैल्यू निकाल लो। मिनिमम कैसे निकालते हैं, माइनस डी बाय 4a। तो आप तो माइनस डी बाय 4a लगाओ, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, ये होता है, ये y की मिनिमम वैल्यू होगी। तो माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, a इंटू सी मतलब 9 अपॉन 4 इंटू 1। So this is minus 16 minus 36 by 4. So this is minus plus 20 by 4, so it is 5. तो मिनिमम वैल्यू आ गई है 5, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, तो आंसर है 5 to इन्फिनिटी, ये रेंज है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, आप प्रोसेस से चलें, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएं और ग्राफ बनाओ, पूरा ग्राफ बनाओ, एक्चुअल में हो कैसा रहा होगा, हो क्या रहा होगा वो आपको दिखाई देगा इसमें। कम मेहनत का काम तो फार्मूला लगा लो, कम मेहनत का काम है, ठीक है। अगर आप एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा होगा क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसके लिए आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना चाहिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर सब लोगों को आता है ना भाई, कंप्लीटिंग स्क्वायर? हाँ, तो ये बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 9। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5। अब मैं कहता हूं लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, कॉन्केविटी अप होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये 0 हो जाएगा। ये कब 0 हो रहा है, जब x प्लस 2 0, मतलब x की वैल्यू माइनस 2, और जब ये 0 हुआ y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। तो मैंने ग्राफ बनाया, x की वैल्यू माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2, और y की वैल्यू 5। ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है। ये दिस इज द एक्चुअल कर्व ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। ये इसका एक्चुअल कर्व है कि x की वैल्यू माइनस 2 पर y की वैल्यू 5 मिल रही है, ठीक है। ये 0 होने पर y की वैल्यू 5 थी, तो इसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, y की रेंज, y की मिनिमम वैल्यू 5 है और मैक्सिमम कहां जा रहा है, इंफिनिटी पे, तो रेंज होगी -5 टू इंफिनिटी, ठीक है। आप लिखना चाहें लिख लें। एक नेगेटिव का और समझाता हूं, फिर आप क्वेश्चन करना। एक नेगेटिव कोएफिशिएंट का और समझाता हूं, फिर आप बनाइएगा। ये आपको 12th तक काम करेगा, ठीक है। 12th में भी जब आप पहुंचेंगे तो इसके बारे में आप समझ पाएंगे।
मेरे ख्याल से हो गया होगा। यस सर। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और बता रहा हूं। ओप्स, रुको। जैसे y इज इक्वल टू, अब लिया -x² प्लस 2x -5 या +3, ऐसा कुछ भी ले लिया, ठीक है। अब इसकी रेंज निकालनी है, तो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1, फर्स्ट मेथड क्या होगा, आप कर सकते हैं भाई, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव मतलब कॉन्केविटी डाउन होगी, मतलब मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी मिल रही होगी, मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वही y की मैक्स वैल्यू, y की मिन वैल्यू। जो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव पे -d/4 है, मिनिमा देता है, वही लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव पे -d/4 है, मैक्सिमा देता है। तो -d/4 है, -b² -4ac/4a। तो -b², b² इज 2, b इज 2, तो b² इज 4, -4 इंटू a इज -1 एंड c इज 3 अपॉन 4 इंटू -1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 4 प्लस 12/4। सो दिस इज 16/4, सो इट इज 4। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 4। तो रेंज क्या हो जाएगी, जो सेट ऑफ वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक या रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक -इन्फिनिटी से कहां तक है, 4 तक। एक तो ये तरीका हो गया, मैं केवल फॉर्मूला लगा रहे हैं और कुछ नहीं। अब एक तरीका कि एक्चुअली ग्राफ क्या बन रहा है, तो उसके लिए क्या करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो माइनस कॉमन निकाल लिया पूरे में से, x² -2x -3। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ, तो ये बन रहा है, इसमें कुछ नहीं है, 2 इंटू 1 कर दें, तो a² -2a, बची हुई वैल्यू b क्या है, 1। तो x माइनस a है x, b है 1 और माइनस साइन लग रहा है, तो बीच में माइनस साइन, a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है, और b का जो भी b बनता है उसके स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर ऐसे बना देते, होल स्क्वायर -4, सो इट इज y इज इक्वल टू -x -1 होल स्क्वायर +4। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव था, कॉन्केविटी डाउन होगी, ठीक है। आपको परफेक्ट स्क्वायर को फिर से 0 कर देना है, परफेक्ट स्क्वायर 0 कर दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू 4 आ गई, वही आई थी, 4 ही आई थी। ग्राफ क्या, ये कब 0 हो रहा है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी है, जब ये 0 हो रहा है। ये 0 कब हो रहा है, x की वैल्यू 1 पे, तो x की वैल्यू 1 लें, y की वैल्यू 4, 1 2 3 4, सपोज दैट दिस, ठीक है। और ग्राफ कुछ कॉन्केविटी डाउन है, तो ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा। दिस इज द एक्चुअल कर्व 1 and 4, द एक्चुअल कर्व ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। तो y की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 4 मिल रही है, और मिनिमम कहां तक जा रही है, -इन्फिनिटी तक, तो रेंज होगी -इन्फिनिटी से कहां तक, 4 तक। तो आपको ज्यादातर ये वाला फॉर्मेट ज्यादा अच्छा लगेगा कि सर कुछ नहीं करना होता, फॉर्मूला लगा के आंसर, तो आप वो कर लें, जैसा आप चाहें वैसा कर लें, ठीक है। कुछ लिखना हो तो लिख लें, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, 2 में ठोक रहा हूं, आप लोग लिख लें, क्वेश्चन देखें फिर।
सर हो गया। ठीक है, हाँ भाई करें क्वेश्चन, आपकी बारी, बनाओ। 2-2 मिनट में आंसर आएंगे। और उसके बाद जैसा कि उस बच्चे ने पूछा है रैशनल फंक्शन की रेंज, उस पर आ जाएंगे। 4 to infinity। ठीक है, ठीक है। -4 to infinity। -4 आ रहा है पक्का? तो ऐसा 4 to infinity। क्योंकि इसका डी लेस देन वैसे ही देख सकता है, क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। डी लेस देन हो, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, सीखा था हमने। -dy/4a, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, कॉन्केविटी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू होगी -dy/4a -b² -4ac/4a -b² is 4 -4 into a into c by 4 into 1. So this is 20, 4 minus 20 minus 16 minus plus 16 by 4, it is 4. तो मिनिमम वैल्यू 4 है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, तो रेंज होगी 4 to infinity। मेथड नंबर 2 किसी से भी बना ले, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ। बस कंप्लीटिंग स्क्वायर जैसी बनता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर को 0 कर दो, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 4, सॉरी ये 4 होगा, -1, ठीक है, इक्वल टू x + 1 होल स्क्वायर + 4, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मिनिमम वैल्यू 4, तो 4 to infinity आप बोल सकते हैं, या हम कहें ये 0 कब हुआ, -1 पे, तो जो एक्चुअल ग्राफ बन रहा होगा -1 पे 4, सो दैट इज द कर्व, ऐसा कर्व बन रहा होगा। बढ़िया। एक क्वेश्चन और करेक्ट है, ठीक है कोमल। 31/8 to infinity। 31/8 to infinity, ठीक है, देखते हैं। T by 8 to infinity। ठीक है, 31/8 से ठीक है, ठीक है पीयूष। लीडिंग कोएफिशिएंट अभी पॉजिटिव है, नहीं कुछ समझ में आए, -d/4a लगाओ, कॉन्केविटी अप होगी, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी, मिनिमम वैल्यू -d/4a। फटाफट बनाया करो, इसमें कुछ टाइम नहीं लगना। -b² -4ac/4a, b² 25 -4 into 2 into 7 divided by 4 into 2, so it is 25 minus 56 by 8, so -31 plus 31/8, ये मिनिमम वैल्यू है, तो रेंज होगी, मिनिमम वैल्यू है 31/8 टू इंफिनिटी, दैट्स इट। ठीक है लवली बेटा, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और बचा है, हाँ ये आखिरी क्वेश्चन है इसका, उसके बाद रैशनल के देंगे।
माइनस इन्फिनिटी टू 0। माइनस इन्फिनिटी 0, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है पीयूष। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, कॉन्केविटी डाउन होगी, मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाय 4a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। So minus b square is b is 6, so it is 36 minus 4 into a is minus 1, c is minus 9 by 4 into minus 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो गया 36 प्लस 36 डिवाइड बाय 4। ओ 36 माइनस 36 So minus. माइनस माइनस माइनस, सो इट इज माइनस, सो इट इज 0। तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 0, मिनिमम है माइनस इंफिनिटी, तो रेंज होगी माइनस इंफिनिटी से 0। आंसर, दैट्स इट। ठीक है लवली बेटा, ठीक है पीयूष। हाँ जी, हम लोग आगे चलेंगे और बात कर रहे हैं रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन। ठीक है, नया कंसेप्ट है रेंज ऑफ रैशनल। रैशनल मतलब 3 तरीके की चीजें होती हैं, उसमें केस 1, केस 2, केस 3 तीनों पे ही बनता है। चीजें को समझिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो इन तीनों के लिए पढ़ा रहा हूं कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का केस होगा, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर का केस होगा या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का केस होगा। जो फिनोमिना हम समझ रहे हैं सब में, इन तीनों में ही वो केस अप्लाई होंगे। तो केस 1 क्या है? केस 1 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर does not have common factor। ठीक है, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर फैक्टराइज हो रहा है तो, जैसे इस बच्चे ने जो क्वेश्चन बोला था उसी क्वेश्चन को लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, सॉरी प्लस 3x और एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अरे यही था ना बेटा? तो सर ऊपर माइनस था नीचे प्लस था। ऊपर नहीं, अच्छा ऊपर माइनस था नीचे प्लस था। ठीक है, ऊपर माइनस था नीचे प्लस था। अब इसको अगर आप देखो, इसका डी लेस देन है, ऊपर वाले का नीचे वाले, दोनों का डी लेस देन है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना है क्योंकि फैक्टराइज ही नहीं होंगे, रियल पार्ट है ही नहीं, रियल रूट्स नहीं है। ठीक है, तो रियल रूट्स होते भी अगर दोनों में कुछ भी, मान लो ये भी फैक्टराइज हो रहा होता 2 पार्ट में, ये भी फैक्टराइज हो रहा होता, दोनों में कुछ भी कॉमन, तो ये केस 1 है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसे सिखा रहा हूं। सबसे पहले इसको देखो, इसमें हम एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। हम x की कोई भी रियल वैल्यू इसमें रख सकते हैं, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा क्योंकि d लेस देन में डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होता है। मान लो अगर यहां पर 2 एग्जैक्ट फैक्टर बन रहे होते, मतलब क्वेश्चन मान लो ऐसा होता, सपोज x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 एंड x माइनस 2। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन अब यहां पर हम x की वैल्यू क्या नहीं रख सकते, 1 और 2। यहां पर हम x की वैल्यू, 1 मिनट बच्चों, जाना है तो मैंने कहा
हाँ भाई, तो अगर कॉमन फैक्टर नहीं है डिनोमिनेटर में, आप जैसे इसमें तो डी लेस देन है, कोई वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहां पे अगर नहीं रख सकते तो 1 और 2 नहीं रख सकते। 1 और 2 को छोड़ के तुम कुछ भी रख सकते हो, मतलब हम कहेंगे कि सारी रियल वैल्यू रख सकते हैं 1 और 2 को छोड़ के। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, बस अभी तुम्हें कंसेप्ट समझा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस समझ लो। जब भी कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, y का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में y x स्क्वायर, y का मल्टीप्लाई 3x में 3yx, y का मल्टीप्लाई 4 में 4y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब इस पूरे को इधर लेके आओ और एक क्वाड्रेटिक बना लो। x स्क्वायर इधर आया तो y x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर को रखा मैंने माइनस x करके, प्लस 3yx, x के साथ x रखा, ये माइनस 3x इधर आया प्लस 3x हो गया, और प्लस 4y और y इधर आया माइनस 4 हो गया इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर कॉमन, तो y माइनस 1 x स्क्वायर, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, 3 भी कॉमन आ गया, 3 कॉमन y प्लस 1 x, और 4 इसमें से कॉमन निकाल दिया y माइनस 1। क्या ये यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ, यहां पे हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले गए जिससे कि ये क्वाड्रेटिक में बदल जाए। अब बच्चों यहां पर x रियल था ना, मतलब इमेजिनरी वैल्यू तो ले ही रहे थे, यहां पर x की सारी रियल वैल्यू रख सकते थे। अगर यहां पे x रियल था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये जो क्वाड्रेटिक बन गया है, यहां पे भी x क्या होगा, रियल होगा। तो अगर यहां पर x रियल है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वो भी क्या होंगे, रियल होंगे, क्योंकि रूट्स क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ x। अगर x की वैल्यू हम रियल रख सकते हैं यहां पर, तो क्वाड्रेटिक बनाने के बाद ये x और ये x सेम है, इसका मतलब यहां पर भी x की रियल वैल्यू ही आएंगी। इसका मतलब रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे, और रूट्स रियल होते हैं तो d क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। हमें नहीं मालूम रूट्स इक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट, लेकिन रियल होंगे। तो प्रोसेस में दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब भी कभी दोनों कॉमन फैक्टर ना हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाया, उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दें, हमेशा हमेशा आंसर आ जाएगा। अब d, ये पूरा a है, ये पूरा b है, और ये पूरा c है, ठीक है। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर हमने किया तो क्या बना, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b स्क्वायर मतलब 3y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is y माइनस 1 एंड c is y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब या तो आप इसे पूरा सॉल्व करें और फिर मेथड ऑफ इंटरवल लगाएंगे, ठीक है। अब लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि 3y प्लस 3 होल स्क्वायर लिख लूं, और ये y माइनस 1 होल स्क्वायर है, 4 को 2 लिख दूंगा, तो 2y माइनस 2 होल स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप तो सिंपल मल्टीप्लाई करें इसको y प्लस 1 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, और फिर सिंप्लीफाई करके आंसर दें, उससे भी आंसर आ जाएगा। मैं अपने तरीके से बना रहा हूं, मुझे दिख गया कि ये होल स्क्वायर है, मुझे दिख गया ये भी होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज a माइनस b एंड a प्लस b प्लस 2y माइनस 2। तो ये कैंसिल होने के बाद आ गया y प्लस 5, और ये हो गया 5y प्लस 1, ठीक है। अब आप मेथड ऑफ इंटरवल लगा लें। क्या होता था भाई मेथड ऑफ इंटरवल? हाँ, ये 0 हो रहा है -5 पे, ये 0 हो रहा है -1/5, पावर दोनों की ऑड है, हमेशा प्लस माइनस प्लस, प्लस से शुरू करें, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि पावर ऑड है, हमेशा पावर ऑड ही आएगी। तो हमें ग्रेटर देन का साइन है, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो, जहां प्लस आ रहा है वो आंसर है हमारा। हमारा आंसर आ रहा है y बिलोंग्स टू, y की वैल्यू ही निकाल रहे थे अपन, रेंज -∞ से -5, इक्वल टू लगाए तो क्लोज इंटरवल, और -1/5 से ये रेंज आई है। बेटा जिसने पूछा था यही रेंज आ रही थी? पता नहीं यार। नो सर। नहीं आ रही थी ये रेंज? सर सी में वहां पे 1/7 to 7 था। क्या आ रहा था? 1/7 to 7। 1/7 to 7 आ रहा था, ऐसा होगा सी नहीं। में
आपने सर वो -4ac में सर 4 भी तो आएगा, 4y - 1। सर वो -4 है तो सर आपने सिर्फ एक को ले लिया हो तो सी कांस्टेंट टर्म है उसका 4 ले लिया। अच्छा एक 4 और था, ओहो सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी गलती है। ये यहां पर एक 4 और होगा, 4a, सी में एक 4 था, ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट रब कर देता हूं, हाँ तभी आंसर नहीं आ रहा। हाँ क्योंकि प्रोसेस तो यही है, कैलकुलेशन मैंने गलती कर दी तो कुछ नहीं कर सकते, मेरी गलती है, अभी सुधार लेते हैं। चलो इस बहाने से गलती भी समझ में आ गई। करेंगे बेटा ऐसे ही, प्रोसेस यही रहती है, कैलकुलेशन में गलती हुई है वो समझ जाएगी। देखो अभी कर लेते हैं, ये यहां पर 4 आएगा तो ये 4 का स्क्वायर बनेगा, मतलब ये बन गया 3y + 3 होल स्क्वायर माइनस 4y - 1 होल स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो 4y - 4 हो जाएगा, ये 4 दो बार आ रहा है, y - 1 भी 2 बार आ रहा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b मतलब -4y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a माइनस की जगह प्लस b, तो a माइनस b हम लिख चुके, a प्लस b लिख रहे हैं, a प्लस और ये b मतलब 4y - 4, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 7 - y एंड दिस इज 7y - 1, ठीक है भाई। अब y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, मेथड ऑफ इंटरवल लगाते समय दोनों के y के कोफिशिएंट पॉजिटिव होते हैं, यहां पे माइनस आ रहा है तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये y - 7 हो जाएगा, ये 7 - y रहेगा और ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब मेथड ऑफ इंटरवल लगा लें, तो ये 0 हो रहा है 1/7, ये 0 हो रहा है 7 प्लस माइनस प्लस, अब पूरा एक्सप्रेशन का साइन लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहा था तू, आंसर 1/7 से 7 ही आएगा, तो कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हुई, ठीक है। ये वो वाला केस है जब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का केस, या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, लेकिन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लिख लें ऐसे, क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा बाद में, लेकिन पहले फिलहाल लिख लें। केस 2 देखेंगे जब कॉमन फैक्टर आता है तब, फिर केस 3 देखेंगे। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। लिख रहे हैं, अभी लिख रहे हैं। यस सर। थोड़ा सा बचा है। हाँ हाँ लिख ले, लिख ले बेटा। हो गया सर। ठीक है बेटा, देखो भाई नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। केस 2, केस 2 क्या है कि न्यूमरेटर, अच्छा एक मिनट रुको, केस 2 सीखने से पहले
मैं आपको क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक सिखा रहा हूं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, जो अभी हम सीख रहे हैं वो इन तीनों के लिए वैलिड है। लेकिन एक केस वो ले जाता है लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन लीनियर पहले सीख लो, फिर मैं केस 2 सिखाऊंगा। ठीक है, मैं क्या करता हूं, केस 2 जो है उसको मैं बाद में दे दूंगा आपको कंसेप्ट। ठीक है, हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं पहले लीनियर, अरे यार हम लोग बात कर रहे हैं पहले y इज इक्वल टू अगर लीनियर अपॉन लीनियर हो तो रेंज कैसे निकालते हैं जरा सीखिएगा। जैसे मान लो y इज इक्वल टू है 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 1, 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 1, लीनियर अपॉन लीनियर है, मतलब ऊपर भी एक लीनियर इक्वेशन है, नीचे भी लीनियर इक्वेशन है। अब हमें इसकी रेंज निकालनी है, तो क्या करते हैं, कैसे निकालें। तो बच्चों अगर हम कहते हैं कि x की कौन सी वैल्यू इसमें रख सकते हैं और कौन सी नहीं रख सकते, केवल x की वैल्यू, रेंज मतलब y की वैल्यू, तो x की कौन कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते, तो हम कहते हैं x की जगह तुम कुछ भी रखो, कुछ भी, हमेशा आपको y की वैल्यू रियल मिलेगी। लेकिन अपन क्या नहीं रख पाएंगे, क्या हटाएंगे, 1/3, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर अगर मैं 0 देखता तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है 1/3 पे, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं, मतलब x की वैल्यू 1/3 नहीं होनी चाहिए, यह मैं हटानी पड़ती। तो जैसे हमने x की वैल्यू निकाली, इसी x की वैल्यू को 12th क्लास में हम डोमेन बोलने लगेंगे और इसी y की वैल्यू को हम रेंज जैसे बोल रहे हैं रेंज बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने x की वैल्यू निकाली, हम x की वैल्यू कैसे निकाल पाए, क्योंकि y की वैल्यू कंप्लीटली x के टर्म में थी। तो अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करता हूं, x को सिंगल बनाता हूं और x की कंप्लीट वैल्यू y के टर्म में निकाल लेता हूं। और जैसे मैंने इसको डिफाइन किया कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, y को भी डिफाइन करेंगे तो रेंज आ जाएगी। कैसे मैं समझा रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3xy, y का मल्टीप्लाई माइनस y इक्वल टू 2x माइनस 3। अब x को सिंगल बनाऊं, पहले y सिंगल था, x के टर्म में था, अब x सिंगल होगा y के टर्म में। x को एक तरफ लेके आओ जिससे x को सिंगल बना पाए, तो 3xy माइनस 2x इक्वल टू y माइनस 3, x कॉमन 3y माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 3, तो x आ गया y माइनस 3 अपॉन 3y माइनस 2। अब हम y के लिए क्या बोल सकते हैं कि y ऑल रियल, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, किस चीज को छोड़ के, 2/3 को छोड़ के। ये रेंज होगी लीनियर अपॉन लीनियर की, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब y की वैल्यू 2/3 नहीं होनी चाहिए। क्या है, समझ में आया सबको? ठीक है, अब ये जो है इसको समझना, मैं आपसे कहता हूं कभी भी लीनियर अपॉन लीनियर का केस आए, जो मैंने अभी आपको सिखाया, ये बेसिक मेथड है, ये मत लगाइएगा कभी भी। आपको अगर लीनियर अपॉन लीनियर केस आए, ये बेसिक मेथड है, ये आप सब लोग याद रखें कि कैसे बनता है, लेकिन आप ये ना लगा कि मैं एक ट्रिक बता रहा हूं वो लगाइएगा। क्या, जैसे क्वेश्चन यही था, मेथड नंबर 2, 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 1। मैं एक ही लाइन में रेंज लिख रहा हूं, रेंज क्या होगी, ऑल रियल एक्सेप्ट द डिवीजन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, x के कोफिशिएंट का डिवीजन कर दो, कितना है 2/3, ये आंसर है। और ऐसा हमेशा होता है। ठीक है, जैसे अगर तुम्हें समझ में आया तो तुम इसकी रेंज निकाल सकते हो, y इज इक्वल टू x प्लस x माइनस 3 एंड 3 माइनस 2x। रेंज क्या होगी, 1/-2, r माइनस डिवीजन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, यहां पर -2 है, सो इट इज 1 अपॉन -2 या -1/2। ये रेंज होगी। क्या है, समझ में आया सबको?
Yes, sir. हाँ, ये बहुत आसान सा ट्रिक है, अदरवाइज आप बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, वो भी आपके लिए है। लिख लें बच्चों। अब मैं केस 2 बताऊंगा कि केस 2 में इसका यूज होगा। सर एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं सर? ऑल रियल, ये तो समझ में आ गया। यस सर। हाँ, ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक है, कभी भी लीनियर अपॉन लीनियर केस है, आपको रेंज निकालनी है, तो रेंज होती है ऑल रियल एक्सेप्ट देन डिवीजन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के कोफिशिएंट का डिवीजन, एक्स का कोफिशिएंट यहां पे 2 था, यहां पे 3 था, तो 2/3 हटा देंगे। जैसे यहां पर एक्स का कोफिशिएंट 1 था, यहां पर -2 था, तो 1/-2 हटा दिया, या -1/2 हटा दिया। सर इसमें हायर डिग्री पॉलिनोमियल नहीं आते, जैसे क्या? क्यूबिक वगैरह भी आते हैं इसका क्वेश्चन? मैं नहीं समझा। सर हायर डिग्री पॉलिनोमियल के भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, क्यूबिक और मतलब क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक वगैरह। आईआईटी में इस तरह के क्वेश्चन, हाँ मतलब क्वेश्चन अपन जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये आईआईटी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चन, तभी पढ़ रहे हैं, या सिलेबस में है, पूछे नहीं गए हैं लेकिन सिलेबस में है तो हम पढ़ रहे हैं। ये बोलना चाह रहे हैं कि सर जैसे कि आपने रेंज वाला कराया, उसमें बाय क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक वाले नहीं आते हैं? बाय क्वाड्रेटिक या क्यूबिक वाले अगर आपको बनाने होंगे, वैसे तो आते नहीं है, लेकिन अगर कभी आपको दिख भी जाएगा तो आप मैक्सिमा मिनिमा से बनाएंगे। वो 12th में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन आएगा, उससे बनते हैं बेटा। ठीक है, जब वो आएंगे क्वेश्चन उस तरीके के, जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक, इस तरह की ऐसी रेंज आती नहीं है, लेकिन अगर आएगी भी कभी तो उसे हम मैक्सिमा मिनिमा से बनाते हैं। वो हम जब 12th क्लास में आएंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस से बनाया जाता है वो। 11th में मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं जो आपके सिलेबस में आप समझ पाए। ठीक है, जितने हमारे पास 11th में टूल हैं 11th से समझ रहे हैं। ये हम केस सेकंड देख रहे हैं। डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर has a common root, common factor, root कह रहा हूं, फैक्टर एक कॉमन फैक्टर रखता है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ऐसा आ जाए तो फैक्टराइज हर केस में, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक या लीनियर बाय, पहले फैक्टराइज करके देखना, तभी समझ में आएगा किसका केस है। तो ये फैक्टराइज किया तो ये बन रहा है x माइनस 1 x माइनस 3 बाय x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, ये है। अब ये जिस तरह का केस है, अब इसमें क्या हो रहा है, x की वैल्यू x माइनस 1 कॉमन फैक्टर में है। अब नेचुरल सी बात है, x की वैल्यू हम 1 तो नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि 0 से अब हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते। इसे कैंसिल करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा कि ये 0 नहीं है, क्योंकि नॉन जीरो टर्म ही कैंसिल होती है। तो मैं कहूंगा x की वैल्यू क्या नहीं है, 1 नहीं है, क्योंकि ये 0 हो जाता। तो अगर x की वैल्यू 1 नहीं है तो ये कैंसिल कर दूंगा, तो ये आ रहा है x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। अरे यहां तक समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन आया है, सुनना जरा ध्यान से, ये एक्सप्रेशन तभी आया है जब x की वैल्यू 1 नहीं है। इसका मतलब हम इसमें कभी भी x इक्वल टू 1 नहीं रखेंगे, क्योंकि ये बना ही तब है। कब ये बना है कि ये दोनों कैंसिल किए गए, और ये दोनों कैंसिल कब किए गए हैं, जब x की वैल्यू 1 नहीं है, मतलब x माइनस 1 0 नहीं हो रहा, नॉन जीरो टर्म है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम कभी यहां पे 1 नहीं रख पाएंगे। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 यहां पे रखने पर जो हमें y की वैल्यू मिलती वो भी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम यहां पर कभी x इक्वल टू 1 नहीं रखेंगे। तो 1 रखने पर जो y की वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो भी कभी नहीं मिलेगी। तो पहले निकाल लो कि y की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए थी।
तो x इक्वल टू 1 अगर मैं यहां पे रखता हूं तो ये हो रहा है -2/-1 मतलब 2। तो हम कहेंगे y की वैल्यू क्या नहीं होगी, 2 कभी नहीं होगी। क्या ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब रेंज निकाल लो। तो लीनियर बाय लीनियर है भाई, क्या होती है, क्या होगी इसकी रेंज, क्या होगी? r minus 1 minus r एक्सेप्ट देन 1, कोफिशिएंट ऑफ x का डिवाइड, और एक ये भी हटाना है, y की वैल्यू में से 2 भी हट जाएगा। दिस इज द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक इन दिस फॉर्म व्हेन एग्जैक्टली वन फैक्टर इज कॉमन। मैं रिपीट करता हूं, अगर कभी भी कोई फैक्टर एक कॉमन हो तो कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने से पहले उसको नॉन जीरो टर्म बनाना पड़ेगा, मतलब वो जीरो नहीं है तो x की वैल्यू 1 नहीं होगी। तो इसे कैंसिल करने के बाद ये जो आया ये तभी आया है जब x की वैल्यू हमने 1 नहीं ली है। इसका मतलब यहां पर कभी x की वैल्यू 1 नहीं रखी जाएगी। इसका मतलब x की वैल्यू 1 रखने पर जो y की वैल्यू आती वो भी नहीं आएगी। तो 1 रखने के हमने देख लिया, y की वैल्यू 2 आती जो कि नहीं आएगी। तो y की वैल्यू 2 नहीं होगी, और लीनियर बाय लीनियर में हम करते हैं, इसकी रेंज होती है ऑल रियल एक्सेप्ट देन कोफिशिएंट ऑफ x का डिवाइड। सो r एक्सेप्ट देन 1 एंड ऑल्सो 2, दैट इज द रेंज। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दूं यहीं पे, बनाओ। सर r minus -1 comma 3। ठीक है, So R minus -3/4 and 1. r माइनस -3/4, 1। अच्छा ठीक है, देखेंगे। और -1 और 1। अच्छा ठीक है, ये भी देखेंगे। फैक्टराइज सही करना बस। ऑल रियल एक्सेप्ट देन 1 एंड -5/2, देखते हैं भाई। बना रहे हैं अभी, कुछ लोग बना लें, बना दें। हो गया सर। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा x+1 एंड x+4। ये बनेगा x-3 एंड x+1। तो x+1 से x+1 कैंसिल करेंगे कब, जब x+1 0 नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब x की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होगी। तो y इक्वल टू आ जाएगा x+4/x-3।
अब x इक्वल टू -1 इसमें पुट नहीं कर सकते, तो इसमें पुट करके जो y की वैल्यू आती वो भी नहीं आएगी। तो कौन सी y की वैल्यू नहीं आएगी? तो -1 पुट कर रहे हैं तो 3, और -1 पुट कर रहे हैं तो 4, तो -3/4। ठीक है, 1 पुट नहीं कर रहे लड़के, -1 पुट कर रहे हैं तो 3, और -1 पुट कर रहे हैं तो -3/4। तो यहां पे हम ये तो नहीं आएगी, और रेंज क्या होगी? लीनियर बाय लीनियर, ऑल रियल एक्सेप्ट देन 1, कोफिशिएंट ऑफ x का डिवाइड एंड -3/4। ठीक है, कोमल गलती से 1 रख दिया है। यस सर। हाँ कोई बात नहीं बचे। ठीक है भाई, तो ये केस, 2 केस हो गए, थर्ड और लास्ट केस पे चल रहे हैं। सर -3/4 को कैसे? क्या बेटा? -3/4 पीछे आवाज कट रही है बच्चे। सर, वो जो x की वैल्यू जैसे -1 आ रही थी ना, उसमें वो नॉट इक्वल थी, वो आनी नहीं थी, तो वही रख के देखते हैं लीनियर इक्वेशन में। हाँ वही रख के देखते हैं लीनियर बाय लीनियर में, क्योंकि x की वो वैल्यू हम ले नहीं सकते, उसमें रख नहीं सकते, तो उसे रखते तो जो y की वैल्यू आती वो भी नहीं मिलेगी। ठीक है सर। ऐसा है ना। चलिए केस 3 क्या है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डज नॉट, सॉरी, do not have common factor, but the ratios of x square and x corresponding लिख रहा हूं, but corresponding ratios of x square and x in numerator and denominator are equal। मतलब क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर और ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक, दोनों क्वाड्रेटिक हैं, उनमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, लेकिन ऊपर जो एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का जो रेशियो है, ठीक है, अच्छा, करस्पॉन्डिंग रेशियोज ऑफ रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स जो है वो इक्वल है। मतलब y इज इक्वल टू, मान लो ये लिखा है एक्स स्क्वायर -2x + 3 अपॉन एक्स स्क्वायर -2x + 5 प्लस 2, कुछ भी लिख लें, कुछ भी इस तरह का बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है भाई, दोनों d लेस देन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का डिवाइड और x के कोफिशिएंट का डिवाइड दोनों सेम आ रहा है, 1/1 दोनों का रेशियो सेम है। तो ऐसे केस को कैसे बनाते हैं? तो जब भी कभी कॉमन फैक्टर नहीं होते तो जैसा आपको सिखाया था वैसे ही बनाना है। ट्राई करोगे क्वेश्चन? जो केस बनता है वैसे ही ट्राई करना है। ठीक है, वहां तक निकालो, पहले आंसर निकालो, उसके बाद बात करेंगे, उसके आगे जाके ही काम जरूरत है। केस 1 से ही बनाए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, क्वाड्रेटिक बना लेते थे पूरी, फिर d > 0, उससे आगे बढ़ेंगे। करेंट आया।
तो y की वैल्यू √3/4 आ रही है। y की वैल्यू √3/d क्या किया तूने? d ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 करेगा तो इनइक्वलिटी आएगी बेटा, सर वही नहीं आ रही। हो ही नहीं सकता, नहीं आ रही। ऐसा हो ही नहीं सकता। तू क्वाड्रेटिक बनाना नहीं आ रही तेरे को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसका, y² माइनस 2xy प्लस 2y x² - 2x प्लस 3, फिर इसको इधर लेके आ तो x² इधर आएगा, y² माइनस x² लिखते हैं, फिर ये माइनस 2xy 2x इधर आएगा तो प्लस 2x, x को x के साथ लिखें और फिर 2y के साथ कांस्टेंट, ये बन गया y - 1x², इसमें से 2 कॉमन निकल गया, x कॉमन निकल गया, -2 कॉमन निकाल लिया, y - 1 ये x और 2y - 3, लगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैसे नहीं बनेगा यार? आ रहा है, ये a है, ये b है, ये c है, -1 to 4 -1 to 4, ठीक है देख, -1 to 4 कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। सर y belongs to -4 to 1/2। -4 to 1/2, अच्छा चलो देखेंगे, हो सकता है -1 to 4 आ रहा है, -4 to 1/2 आ रहा है, ठीक है देखते हैं। y belongs to 1 to 4, ठीक है, 3 आंसर आ गए भाई, -1 to 4 क्लोज, दूसरा क्या बोला था, क्या बोला था बेटा दूसरा? -4 to 1/2। -4 to 1/2 एंड 1 to 4, ये 3 आंसर आ गए मेरे पास। 1 to 2 है, 1 to 4 है, 1 to 2 है, 1 to 2, 1 to 2, वो 1 to 4 में ही है, 1 to 4 नहीं है, 1 to 2 है, ठीक है। देखो भाई लोग, देखते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू था b² इज 4 टाइम्स ऑफ y - 1 होल स्क्वायर एंड -4 इंटू a इंटू c, अब इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, y - 1 एंड 2y - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो 4 पूरे में से हट रहा है, पूरे में से हटा दो, 4 तो हट जाएगा, y - 1 कॉमन निकाल लो, y - 1 हटा देना कॉमन लेके, वेरिएबल नहीं हटाते, कांस्टेंट हटा देते हैं, 4 का ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, हट जाएगा। y - 1 आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं पूरा, लेकिन मुझे दिख रहा है y - 1 दोनों में से कॉमन है तो कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? इधर बचा y - 1, फिर बीच में माइनस साइन, और ये y - 1 निकाल चुके तो ये बचा 2y - 3। सो y - 1 इट इज y - 1 minus 2y plus 3. So y minus 1 it is minus y plus 2. कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे तो y minus 1 y minus 2 तो लेस और इक्वल टू, बिल्कुल सही आ रहा है भाई तेरा, 1 2 प्लस माइनस प्लस, लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन मतलब नेगेटिव, तो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 क्लोज से 2 क्लोज। अब ये आंसर आना चाहिए था, मतलब जो भी आप सब लोगों ने निकाला बिल्कुल सही निकाला, ठीक है, जिनका आंसर भी आया ठीक है बिल्कुल सही आया। लेकिन जब भी कभी, अब ये केस 1 तो नहीं है, हमने केस 1 से सॉल्व किया, बट इट इज नॉट केस 1, ठीक है लवली बेटा, इट इज नॉट अ केस 1, इट इज केस 3, कि इसका क्या रोल है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो थे उनका डिवीजन सेम आ रहा था। तो अगर ऐसा हो रहा होता तो जो फाइनल आंसर होगा उसमें 1 पे ओपन रहेगा, क्लोज नहीं लगाएंगे। अब हमें कैसे पता लगेगा कि किस पे ओपन रखना है किस पे क्लोज? तो उसका तरीका होता है, जो भी रेंज आएगी ना उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट का डिवीजन है या एक्स के कोफिशिएंट का डिवीजन है वो कितना है 1, वो जरूर आएगा और उसे हम हटा देंगे। जो कोफिशिएंट का डिवीजन आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है, एक्स का कोफिशिएंट डिवीजन 1 या एक्स के कोफिशिएंट का डिवीजन 1, तो जो 1 आ रहा है वो 1 रेंज में से हटा दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों करा जाएगा समझो, 1 को यार लिखना, यहां पे y की वैल्यू 1 डालो, क्यों हटा रहे हैं समझ में आएगा आपको, y को 1 डालो यहां पर, तो 1 इक्वल टू हो गया x² माइनस 2x प्लस 3
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये सब कट गया, 2 बराबर 3 आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए y की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, इसलिए ओपन। तो ओपन किस पे लगेगा, आखिरी में करना, ओपन किस पे लगेगा, जो भी इसके मान लो इसका कोफिशिएंट का डिवीजन अगर 1/2 आ रहा होता तो रेंज में जो 1/2 आ रहा होता वो हटा देते। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हमने केस 1 पढ़ा कि जब कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है उसमें यही करते हैं, यही जो आपने किया है यही करेंगे। केस 2 पढ़ा, एग्जैक्टली 1 कॉमन फैक्टर है, उसमें क्या करते हैं, उसका एक क्वेश्चन कर लिया, और कॉमन फैक्टर नहीं है लेकिन कोफिशिएंट का डिवीजन सेम है तो उसमें क्या करते हैं, ये 3 ही केस थे इसमें। तो मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन लगा लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। केस 4 वो लीनियर बाय लीनियर था तो मैंने वो आपको बता दिया, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने, लगाओ दिमाग, कौन सा केस लग रहा है, केस 1, केस 2, केस 3, कौन कौन से क्या केस लग रहा है, थोड़ा खुद से सोचो। -5 to 4, क्या, -5 to 4, -5 to 4, अच्छा ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं -5 to 4।
क्रॉस मल्टीप्लाई वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2yx प्लस 3y एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9, ये पूरा इधर ले जाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये ऐसा बन जाएगा y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ y माइनस 7 x प्लस 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जब आप बनाएंगे तो इस तरह का दिखेगा। आप d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं, क्योंकि ये केस 1 है, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, d लेस देन है डिनोमिनेटर का। तो बी स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 4 पूरे में से हट गया, तो 4 हट गया, तो ये बचा इसको भाई, अब कुछ कॉमन ऑन कुछ आ नहीं रहा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी नहीं बन रहा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएं, तो पूरा ओपन करेंगे इसे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab 14y और प्लस 49 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूं तो 3y स्क्वायर, ये हो गया माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12y और प्लस 9। सबट्रैक्ट कर ले तो y स्क्वायर से माइनस 3y स्क्वायर तो माइनस 2y स्क्वायर, ये माइनस 14y माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 12y तो माइनस 2y बचेगा, और 14 और माइनस 9 तो प्लस 14 बचेगा, प्लस 40 बचेगा, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, पूरे में से माइनस 2 का डिवाइड कर दो, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी बनाना है और 2 कॉमन निकल रहा है, तो माइनस 2 पूरा ही हटा दो, तो y स्क्वायर प्लस y माइनस 20 और ग्रेटर देन की जगह लेस देन का साइन आ जाएगा। तो वही फैक्टराइज हो रहा है प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20, बिल्कुल सही आ रहा है बेटा तेरा, y प्लस 5 एंड y माइनस 4। मेथड ऑफ इंटरवल माइनस 5 4 प्लस माइनस प्लस, लेस देन का साइन है, माइनस साइन ले लें, तो आंसर माइनस 5 to 4 आ रहा है, बिल्कुल सत्य है, एकदम सही आ रहा है। अरे चमक रहा है? यस सर। हाँ बस बनाते आना, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं आओ, क्योंकि नया कंसेप्ट शुरू करने से अच्छा है अपन पुराने कंसेप्ट को और अच्छा कर लेते हैं। बनाओ, ये जल्दी बनेगा। सर्कल में सर रेंज तक ही आएगा ना? क्या बेटा? सर्कल जो टेस्ट है उसमें रेंज तक ही आएगा ना लास्ट? हाँ बिल्कुल, उससे ज्यादा नहीं आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा बेटा। ओके सर।
बनाओ बनाओ, सेम प्रोसेस है, इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट का डिवीजन सेम आ रहा है। ट्राई करें, बनेगा। सर 1 से लेके 13.13/5 -3 1 2 सर 1 ओपन 2 3/5 सॉरी सर 13/5 3/5 13/5 13/5 क्लोज ब्रैकेट। ठीक, देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3y² प्लस 9yx प्लस 7y इज इक्वल टू 3x² प्लस 9x प्लस 17। ये इधर आ जाएगा। सो दिस इज 3y माइनस 3x²। ठीक है, इसको इधर लाए तो 9y माइनस 9x और प्लस 7y माइनस 17 इक्वल टू 0। तो यहां से ये दिख रहा हो आपको 3 कॉमन निकल जाएगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं 3y माइनस 1x²। इसमें से भी 9 कॉमन निकाल लो, y माइनस 1x एंड 7y माइनस 17। अब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर मतलब 9y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ, या ऐसे क्यों लिखा जाए, ऐसा लिख रहा हूं 9 स्क्वायर y माइनस 1 होल स्क्वायर 4 इंटू a इज y माइनस 1 एंड c इज 7y माइनस 17। अब आपको देखना चाहिए यहां से 3 कॉमन निकल जाए, ये बन रहा है 81 3 कॉमन आ रहा है, हटा दो, 3 भी कॉमन निकल रहा है और एक y माइनस 1 कॉमन आ रहा है। तो ये 81 था, 81 में से 3 कॉमन निकाल लिया, 27 बचा, और यहां पर y माइनस 1 बचा एक, और यहां से 3 और y माइनस 1 ये पूरा इतना कॉमन निकल चुका है। तो 4 का मल्टीप्लाई करके लिख दो, माइनस बीच में है, 28y एंड प्लस 4 इंटू 17। अभी देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो ये 3 तो हट जाएगा, y माइनस 1 बचा, और क्या बचा 27 y माइनस 27, और ये माइनस 28 और माइनस ये 68 हो गया, हाँ 68। ठीक है, ये माइनस था यहां पर, है ना, यहां पर माइनस था बच्चों, तो ये यहां पर माइनस था, तो ये माइनस माइनस, क्योंकि यहां पर माइनस था ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इट इज y माइनस 1, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, ये यहां पर y था, तो माइनस y और प्लस ये कितना हो गया 1 और 41 आया ना। यस सर, यही आ रहा है। तो y माइनस 1 और कोफिशिएंट पॉजिटिव करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई लेस देन, मेथड ऑफ इंटरवल 141 प्लस माइनस प्लस, माइनस साइन है, ये क्वांटिटी नेगेटिव हो, माइनस साइन लेंगे तो y बिलोंग्स टू होता 1 to 41, बट 1 पे क्या लगा देंगे, ओपन। क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का डिवीजन और x का डिवीजन सेम है और 1 के बराबर। ठीक है आदित्य, ठीक है बच्चों, एक आध क्वेश्चन और है, देख लें, मेरे ख्याल से एक आध क्वेश्चन और होगा। हाँ, ये एक आखिरी क्वेश्चन, ये शायद वो लीनियर कॉमन फैक्टर वाला केस है, बना लो जल्दी से, आंसर दो, बस ये आखिरी क्वेश्चन है।
So R minus 1 and 5. R माइनस 1 and 5. 1 and 5, ठीक है, देखते हैं। मेरा भी क्या है? ठीक है, हाँ जी, ये हो गया x माइनस 2 एंड x माइनस 3 बाय x माइनस 2 एंड x माइनस 1, ठीक है। तो इसमें कॉमन वेक्टर आ रहा है x माइनस 2, मतलब x माइनस 2 जीरो नहीं होगा, मतलब x की वैल्यू 2 नहीं होगी, तो ये दोनों कैंसिल, नॉन जीरो टर्म है तो कैंसिल, तो y इक्वल टू हो गया x माइनस 3 बाय x माइनस 1। तो इसकी यहां पर हम 2 नहीं रख सकते, तो 2 अगर रखते तो जो y की वैल्यू आती वो भी नहीं आएगी, तो y की वैल्यू क्या नहीं आएगी, तो 2 रखते हैं, 2 ऊपर -1 नीचे 1, तो ये -1। यस सर, यस क्या किया तुम लोगों ने? सर, गलत किया है, फैक्टर गलत की थी। अच्छा अच्छा, तो ऑल रियल एक्सेप्ट देन 1, कोफिशिएंट ऑफ x का डिवाइड दैट इज 1 एंड -1, ये आंसर आएगा, ठीक है। यस सर, यस सर। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से काफी आज के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो टेस्ट। अच्छे से देना, शांतिपूर्वक, बिल्कुल ठीक है, अच्छा जाएगा, थोड़ी सी रिवीजन करके जाइएगा, बस और कुछ नहीं। यहीं तक आएगा ना सर? हाँ, इससे कम ही आएगा, ठीक है, रैशनल वाला भी नहीं आएगा रेंज, ठीक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू जय हिंद सर। सर। वेलकम बच्चे।